हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं डियर दिवेश पाल और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज। तो हम लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और हम लोगों ने पर्सनालिटी डेवलपमेंट में देखा था कि दो लेवल पर हम लोगों को काम करना है, एक बॉडी लेवल पर और एक माइंड के लेवल पर। तो माइंड के लेवल पर हम लोगों ने देखा था कम्युनिकेशन स्किल हम लोगों को सीखना बहुत ज़रूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना बहुत ज़रूरी है और ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी थी। लेकिन हम लोगों ने बॉडी लेवल पर देखा था कि हम लोगों को सबसे पहले तो जो है बॉडी लैंग्वेज पर काम करने की ज़रूरत है, फिर ड्रेसिंग सेंस और बहुत सारी चीज़ें हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज पर। तो बॉडी लैंग्वेज की जर्नी यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। अब सबसे पहले हमारे माइंड में क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ बॉडी लैंग्वेज, ये बॉडी लैंग्वेज होती क्या है। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि हम अपने हैंड के द्वारा, हमारे लेग्स के द्वारा, हमारे शोल्डर के द्वारा, हमारे फेस एक्सप्रेशन के द्वारा हम सामने वाले को कुछ कहना चाह रहे हैं या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग बॉडी लैंग्वेज। याद रखो, अगर आप किसी व्यक्ति को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं बोलती है। एक इंसान आपको बहुत कुछ झूठ बोल सकता है, लेकिन एक बॉडी लैंग्वेज कभी भी झूठ नहीं बोलती है। तो चलिए अब बॉडी लैंग्वेज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज की बात करें हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आईब्रो से। आईब्रो से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आईब्रो पता ही है आपको क्या होती है? ये होती है जो लड़कियां बहुत सारा मेकअप करती है यहाँ पे, तो उसे हम लोग आईब्रो कहते हैं। तो आईब्रो की बात करें तो इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लोग बात करते वक्त या बॉडी लैंग्वेज में। तो आपने देखा होगा कि कई बार बहुत सारे लोग बात करते हैं। अगर मेरे पहले की वीडियो आप देखोगे तो उसमें मेरी भी जो है बॉडी लैंग्वेज उतनी अच्छी नहीं थी। कुछ लोग ऐसे बात करते हैं, मैं भी ऐसे ही बात करता था। हेलो डियर स्टूडेंट, मैं हूँ DRX देवेश पाल। तो जैसे आप ये जो है आईब्रो जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रेच करते हो, बहुत ज़्यादा खींच दो, हेलो, हाउ, कैसे, तो ये आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है खराब कर देती है, ये आपकी वैल्यू को खराब कर देती है। तो आपको आईब्रो पे आपके काम करना चाहिए। दूसरा, आप आईब्रो को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो जब आप सेलिब्रिटी हो या आप दूर खड़े हो और आपका कोई फ्रेंड है, तो आप बोलते हे, आप ऐसे बोलोगे तो सामने वाले को मजा नहीं आएगा। लेकिन इस आईब्रो को जो थोड़ा सा ऊपर उठाओगे तो अब ये संजय दत्त का तो जो है फेमस सिग्नेचर स्टेप बोल सकते हो आप, संजू बाबा वाला, तो वो सबसे फेमस है। तो हमें जो है आईब्रो पे काम करना चाहिए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट। तो आईब्रो के जस्ट नीचे आती है हमारी आई। तो नेक्स्ट, आई कॉन्टेक्ट, सॉरी 1 मिनट, आई कॉन्टेक्ट आपको जो है मेंटेन करना है। और ये जो आई कांटेक्ट है आपको बहुत कुछ बताता है, यानी ये आंखें जो है सामने वाले की या आपकी बहुत कुछ कह देती है। आपको रेगुलर जो है आई कांटेक्ट बना के रखना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सामने वाले को घूर रहे हो ऐसा, तो उससे क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति डर जाएगा और आपको डाकू घोषित कर देगा। तो आपको जो है आई कांटेक्ट रेगुलर बना के रखना है। जैसे आप सामने वाले से बात कर रहे हो तो आपको आई कांटेक्ट बना के रखना है। ऐसा बोला जाता है कि आंखों ही आंखों में आप बहुत कुछ कह देते हो, यानी सामने वाला हमसे कुछ कह रहा है तो हम उसको रिस्पॉन्स देते हैं, मतलब हमारे फेस एक्सप्रेशन को और आई कांटेक्ट को मैनेज करते हुए हम लोग उससे रिस्पॉन्स देते हैं, यस, हाँ। तो हम लोगों को आई कांटेक्ट मैनेज करना है। अब हम लोग बात करते हैं आई कांटेक्ट। मैंने कहा कि बहुत कुछ कह देती है, तो क्या कहती है, तो इसे देखना है। अगर आपको जो है, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और किसी ने जो है रेगुलर आई कांटेक्ट बना के रखा है, तो समझ जाओ कि वो व्यक्ति भरोसेमंद है, भरोसेमंद है और ईमानदार है, या वो सच कह रहा है। और इससे कॉन्फिडेंस भी जो है झलकता है उस व्यक्ति की आंखों में, तो हमें पता चलता है कि वो व्यक्ति सच बोल रहा है। तो अगर आपकी या फिर सामने वाले की रेगुलर आई कांटेक्ट बनी है तो समझ जाओ कि वो व्यक्ति भरोसेमंद है और ईमानदार है। अगर ये जो आई कांटेक्ट है बीच बीच में ब्रेक हो रहा है तो समझ जाओ
कि वो व्यक्ति बेचैन है, व धोखेबाज है, वो धोखा दे रहा है। आप देखो तो कोई भी जब आपसे बात करता है या आप पुलिस वाले बड़े बारीकी से ऑब्जर्व करते हैं सामने वाले को, कोई बात करता है तो अगर वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है तो हमको पता चल जाता है। अगर वो रेगुलर आई कांटेक्ट बना के रख रहा है इसका मतलब वो सही बात बोल रहा है, और अगर वो रेगुलर आई कांटेक्ट बना के नहीं रख रहा है तो समझ जाओ कि वो झूठ बोल रहा है, बेचैन है, डरा हुआ है। वो ऐसे बात करेगा, जी सर मैं आ रहा था, मैं कल आने वाला था पर सर वो प्रॉब्लम हो गई थी तो मैं नहीं आ पाया। तो आपसे जो है ना नजरें नहीं मिला पाएंगे। आपने पुरानी मूवियों में देखा होगा, बॉलीवुड मूवी में, कि एक लड़की जो है एक लड़के से पूछती है मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो। तो लड़की को पता होता है कि लड़का उससे प्यार कर रहा है लेकिन वो झूठ बोल रहा है। तो वो शब्दों से तो झूठ बोल सकता है लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज है उससे झूठ नहीं बोल सकता है। तो इसीलिए लड़की बोलती है कि आंखों में आंखें डालकर बोलो कि तुम मुझसे जो है प्यार नहीं करते हो। तो ये समझ में आ जाता है कि रेगुलर आई कांटेक्ट है या ब्रेक हो रहा है। तो इससे आप समझ सकते हो। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड बात करते हैं। हम लोगों ने आईब्रो की बात कर ली, आई कांटेक्ट की बात कर ली, और हाँ आईब्रो की बात कर ली, आई कांटेक्ट की बात कर ली, आपने सामने वाले को जज कर लिया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं चिक्स की। चिक्स यानी ये चिक्स क्या होते हैं? चिक्स यानी गाल। आपने देखा होगा ना स्कूल में लड़कियों को हमेशा, मैं कहता हूँ कि लड़कियों को दो चीज़ बहुत पसंद होती है स्कूल में, एक सर और मैडम का बच्चा और एक कुत्ते और बिल्ली का बच्चा। तो जैसे ये स्कूल जाती है तो कहते हैं अल्ले बेटा कैसा है। तो ये क्या पकड़ती है? ये चिक्स पकड़ती है बेचारे के। या अभी वैलेंटाइन डे चल रहा है तो बहुत सारी लड़की अपने जो है बॉयफ्रेंड को कहती है अल्ले बाबू मेरा सोना कितना दुबला हो गया। तो ये चिक्स को पकड़ के खींचा जाता है। तो ऐसा नहीं, कैसे खींचा जाता है? ऐसा। तो इसका मतलब क्या है कि ये चिक्स कैसे होने चाहिए? हमेशा ओपन होने चाहिए। जब भी आप बात करोगे तो हेलो डियर फ्रेंड, मैं हूं DRX देवेशपाल और आज हम लोग बात करने वाले हैं बॉडी लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। तो मेरे चिक्स है ना ओपन थे, या मैंने अभी बोला तो ओपन थे। अगर मैं इसको ऐसे बोलूँ तो हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बॉडी लैंग्वेज स्टार्ट करने वाले हैं, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो अगर ये चिक्स ओपन नहीं होंगे ना तो आपकी जो बात आप कह रहे हो उसमें उतनी वैल्यू नहीं रहेगी जितनी आप चिक्स को ओपन करके कहेंगे। तो जब भी आप किसी से कुछ भी बात कर रहे हो तो ये चिक्स को ओपन रखना है। तो एक स्माइल भी आ जाती है, चिक्स ओपन होते हैं तो आप कॉन्फिडेंट भी दिखते हो और आपकी बात की वैल्यू भी होती है। कई बार ऐसा होता है ना, बहुत सारे लोग अपनी बात दूसरे से शेयर करते हैं, कुछ बहुत सारी बातें बताना चाहते हैं, बताते भी हैं, लेकिन बहुत सारे लोग उनकी बातों को इग्नोर कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्या बात स्पेशल बात नहीं थी? क्या वो बात में कोई क्वालिटी नहीं थी? वो बात में क्वालिटी भी थी, स्पेशल बात भी थी, बहुत सीरियस बात भी थी, लेकिन बहुत सारे लोग इसलिए उसे इग्नोर करते हैं क्योंकि उस बात में, उसकी बात में कोई वैल्यू नहीं होती है, क्योंकि उस बात में सिर्फ शब्द होते हैं, बॉडी लैंग्वेज यूज नहीं होती है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो चिक्स हो गए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, यहां आएंगे हम लोग जो सबसे इंपॉर्टेंट, स्माइल। हाँ, इसको मैं एक मिनट, इसको स्माइल ना लिख के मैं इसे लिखता हूं रियल स्माइल। ये रियल और फेक स्माइल क्या होती है? तो आप देखो कि जब आप बहुत अपने टीचर्स से मिलो, आप जिससे बहुत रिस्पेक्ट करते हो, आप उनसे जब मिलते हो तो नमस्ते सर, तो मतलब क्या होता है, ये चिक्स ओपन हो जाते हैं, एक स्माइल आ जाती है फेस पे। और या बहुत ऐसे रिस्पेक्टेड व्यक्ति जिनको आप बहुत दिल से चाहते हो, तो जैसे आप दिखते हो उन्हें या आप देखते हो उन्हें तो आप कहते हो नमस्ते सर, तो ये आ जाता है। और आप दो लड़कियों को लो जो एक दूसरे से जेलस हैं, जो फेक स्माइल करती है, हेलो शालिनी, हेलो सोनम, कैसी हो तुम, तो वहां पे वो रियल स्माइल नहीं होती है। तो जब भी आपको स्माइल करनी है तो वो रियल स्माइल होनी चाहिए। देखो रियल स्माइल को आप चेक कैसे करोगे कि रियल है या फेक है? चलो खुद तो प्रैक्टिस कर लोगे, लेकिन दूसरों की कैसे पहचानोगे? तो कल भी हम लोगों ने बात की थी बुक रीडिंग वाले वीडियो में कि जब भी आप चेक करोगे कि रियल स्माइल है या नहीं है, तो जैसे रियल स्माइल होंगी ना तो ये आंखों के नीचे जो है ना झुर्रियाँ आ जाएंगी।
अगर ये आ रही है इसका मतलब समझ जाओ कि रियल स्माइल है, और फेक है तो नहीं आएंगी। तो समझ जाओ कि रियल स्माइल कर रहा है सामने वाला या नहीं कर रहा है। कैसे चेक करोगे? आंखों के नीचे बड़ी ध्यान से जब आप देखोगे, बारीकी से ऑब्जर्व करोगे, तो आपको समझ में आ जाएंगे कि सामने वाला जो है रियल स्माइल कर रहा है या फेक स्माइल कर रहा है। और उसकी स्माइल से आप समझ सकते हो कि उसके दिल में आपकी रिस्पेक्ट है या नहीं है। तो रियल स्माइल की बात करिए तो जब आपके फेस पे रहती है ना, तो आपकी वैल्यू बढ़ जाती है, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं, आप लोगों को आकर्षित करते हो। और आप जब लोगों को देख कर रियल स्माइल करते हो तो उन्हें भी लगता है कि आप उन्हें पसंद कर रहे हो, और बदले में वो भी आपको एक रियल स्माइल देते हैं और वो भी आपको पसंद करते हैं। आप सोचिए कि आप किस व्यक्ति से मिलना चाहोगे, किस व्यक्ति से मिल के खुश हो जाते हो? हंसता हुआ चेहरा देखकर, या फिर क्या बोलूँ, मैं एक नाम देता हूँ, एक मेरे फ्रेंड थी, मतलब उसका नाम रखा था हम लोगों ने गमसूर। तो गमसूर का मतलब क्या है? जो हमेशा गम में खोया रहता है। वैसे आपने कितना ही अच्छा जोक मार दिया, बस इससे ज्यादा नहीं है। तो आप जब ऐसे व्यक्ति से मिलते हो जो हमेशा मुस्कुराते रहता हो, तो आपका भी दिन बन जाता है, आपको भी मजा आता है उस व्यक्ति से मिलके। तो आपको भी वो व्यक्ति बनना है कि कोई भी आपसे मिले तो उसे मजा आ जाए आपसे मिलके। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा रियल स्माइल। रियल स्माइल आपको जो है बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना देती है, आप लोगों का ध्यान खींचते हो। आप बहुत दूर होते हैं ना, मतलब आप यहाँ हो और बहुत दूर कोई व्यक्ति है, वो आपसे मिल रहा है या आपको दिख रहा है, आपकी आवाज़ नहीं पहुँचती है वहाँ तक के, लेकिन आप स्माइल कर देते हो या फिर, तो सामने वाले को लगता है कि हाँ आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हो, और वो बोलते हैं ना, मन की बात मन तक के पहुँच जाती है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, रियल स्माइल की बात कर ली हम लोगों ने। इसके बाद टीथ। हाँ, और रियल स्माइल की बात करें, अगर आप अभी जो है रियल स्माइल नहीं करते हो तो रियल स्माइल करना सीखो आप। इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोगों को लगता है यार ये तो आसान ही है, स्माइल ही तो करनी है, तो कोई भी जाके कर देता है स्माइल, लेकिन वो फेक स्माइल होती है। रियल स्माइल करने के लिए आपको एक मिरर के सामने हर दिन प्रैक्टिस करनी होगी। मैंने देखा है कुछ लोग ऐसे स्माइल करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, मतलब बहुत अलग अलग प्रकार से स्माइल करते हैं। और कुछ लोग तो इतनी करते हैं, उनको स्माइल करने का बोलो तो ऐसे करते हैं, बस थोड़ी सी, यानी उन्हें लगता है कि इस पर टैक्स देना पड़ेगा। तो स्माइल करने पे कोई टैक्स नहीं देना होता है। आप मिरर के सामने प्रैक्टिस करो हर दिन, आप भी जो है एक रियल स्माइल करना सीख जाओगे। अगर आप मेरी पुरानी इमेज कहीं देखोगे तो मुझे भी जो है रियल स्माइल करते नहीं आती थी, मैंने भी प्रैक्टिस की। अभी सेल्फी लेना होता है ना, या फोटो लेना होता है, तो स्माइल तो करना ही होता है। ऐसा बोला जाता है कि जब आप एक फ़ोटो लेते हो या सेल्फी लेते हो और स्माइल करते हो तो आपकी फ़ोटो बहुत अच्छी आ जाती है। तो अगर आप लाइफ टाइम स्माइल करने लग जाओ तो सोचो कि आपकी ज़िंदगी जो बहुत खुशनुमा हो जाएंगी, आपकी भी हो जाएंगी, और जो आपसे मिलेगा उसकी ज़िंदगी भी जो है खुशनुमा हो जाएगी, उसका दिन बन जाएगा। तो रियल स्माइल कीजिए। अब बात करते हैं टीथ की। टीथ यानी दांत, स्माइल की। इसके बाद आते हैं हम लोग टीथ पर। तो कब कितने दिखाने हैं, कब कितने नहीं दिखाने हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जब हम लोग हंसते हैं तो हम लोग कुछ बातों पे ऐसे हंसते हैं, अच्छा अरे वो तो मैं कल जा रहा था, वो आप दिख गए तो बड़ा अच्छा लगा मुझे। ये एक जेन्युइन स्माइल होती है या हंसी होती है। कुछ लोग ऐसे क्या बात कर रहे हो, तो ये और एटीट्यूड या और स्माइल हो जाती है। या कुछ लोग दांत दिखाते हैं, कई बार उन्हें फोटो लेने का बोलते स्माइल करे तो ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है। हाँ, इतने कर सकते हैं आप, थोड़े से आप टीथ दिखा सकते हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं आप ऐसे दिखा रहे हो या किसी हंस भी रहता तो अगर आप ऐसे हंसोगे ना तो जोकर ही नजर आऊंगा। अभी मैं भी जोकर ही नजर आ रहा हूँ, आप हंस रहे होंगे, मुझे पता है। तो आपको जो है ना हंसने की भी प्रैक्टिस करनी होगी कि कब आपको हंसना है, कब नहीं हंसना है, और हंसना है तो कितना हंसना है। अगर आपको नहीं पता रहेगा ना ये, तो आप अपनी वैल्यू खराब कर लोगे। हम लोगों ने देखा बॉडी लैंग्वेज के बारे में। अब याद रखना, बॉडी लैंग्वेज की एक सीरीज स्टार्ट होने वाली है। ये कुछ आज हम लोगों ने सिर्फ इतनी बात की। अगर आप अपना इतना पोर्शन भी सुधार लोगे ना बॉडी लैंग्वेज में, तो आप लोगों को इंप्रेस करना सीख जाओगे। अभी तो पूरी बॉडी बची है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो इसको समराइज करते हैं हम लोग बात
हम लोगों ने बात की बॉडी लैंग्वेज की। हम लोगों ने कहा कि बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं कहती है। किसी को समझना है आपको कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज कभी झूठ नहीं कहती है। मैंने कहा आईब्रो जो होती है, आपको बात करते वक्त बहुत ज़्यादा इसे जो है ऊपर नहीं खींचना है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं, तो आपकी बात की वैल्यू खराब हो जाएंगी। इसको नॉर्मली रहने देना है। इसके बाद हम लोगों ने आईब्रो की बात करी। हाँ, आप जो है किसी को दूर से जो है हाय हेलो कर रहे हो, हाय, तो आप कर सकते हो, थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के जो है इसे लड़कियों को छेड़ने के लिए भी यूज करते हैं, तो ये नहीं करना है आपको, वरना आपकी जो वैल्यू है वो खराब होती है इससे। इसके बाद बात करते हैं आई कांटेक्ट की। हम लोगों ने कहा कि आंखें बहुत कुछ कह देती है, लेकिन आपको घूरना नहीं है। आपको जो है अगर आप उसे घूरोगे तो सामने वाला डर जाएगा और आपको डाकू घोषित कर देगा। आपको रेगुलर आई कांटेक्ट बना के रखना है, ताकि लगे सामने वाले को कि आप भरोसेमंद और ईमानदार हो। अगर आपकी आई कांटेक्ट बीच बीच में ब्रेक होंगी, जैसे हम घर पे कोई गलत काम कर देते हैं और पापा मम्मी से बात करते वक्त आई कांटेक्ट नहीं मिला पाते हैं, हम लोग देखते हैं फिर नीचे देखने लग जाते हैं, फिर उन्हें देखते हैं फिर नीचे देखने लग जाते हैं, तो लगता है कि हाँ सामने वाला बेचैन है और धोखेबाज है, उसने कुछ झूठ किया है या कुछ गलत किया है या वो झूठ बोल रहा है। चिक्स ओपन रखने, जब भी आप बात करोगे ये चिक्स जो है ओपन होने चाहिए। हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बॉडी लैंग्वेज के बारे में बात करने वाले हैं, या आज हम लोग वैलेंटाइन डे के बारे में बात करने वाले हैं, तो ये चिक्स आपके ओपन होने चाहिए। वरना मैं कहूँगा वैलेंटाइन डे स्टार्ट हो रहा है तो बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाना है, तो शायद बोर हो जाओगे, आप सो जाओगे और मतलब आपको वीडियो देखने में मज़ा नहीं आएगा। अगर आप सामने किसी से बात कर रहे हो तो उसमें भी मज़ा नहीं आएगा। रियल स्माइल मैंने बताया कि आपको आंखों के नीचे जो है झुर्री आ जाएंगी जैसे आप स्माइल करोगे, तो इसे चेक करना है कि ये आपकी है या नहीं है। मिरर में देख सकते हो आप। अगर आप दूसरों से बात कर रहे हो तो चेक कर सकते हो कि सामने वाला व्यक्ति की जो स्माइल है वो रियल है या फेक है। टीथ की बात करें तो हम लोगों ने बात करी, जब कोई जोक बोले या आप ग्रुप में हो तो कब हंसना है कब नहीं हंसना है, कितने दांत दिखाने हैं, सेल्फी के वक्त कितने दांत दिखाने हैं, कौन सी सेल्फी अच्छी लगेंगी, हंसते वक्त आप कैसे हंसोगे। ओहो मजा आ गया आज के लेक्चर में मजा आ गया आज के लेक्चर में, तो ये भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम लोग फेस एक्सप्रेशन में बात करेंगे कि कब हंसना है कब नहीं हंसना है। ऐसा नहीं कि आप कभी बोल रहे हो कि अरे उसकी तो डेथ हो गई हे, तो वो आपकी पूरी बॉडी लैंग्वेज को खराब कर देगा। चलिए, तो आज के लिए हम लोग बॉडी लैंग्वेज में इतनी ही बातें करेंगे। आने वाले वीडियो में हम लोग और भी बातें करेंगे। अभी तो हम लोगों ने फेस ही कवर किया है, अभी पूरी बॉडी बाकी है, तो बहुत सारी बातें हम लोग बॉडी लैंग्वेज के बारे में करने वाले हैं। तो आपको पता है क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट्स करके बताना है अगर कोई डाउट हो या इस वीडियो से कुछ भी सीखा हो आपने। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के शेयर करना है, ताकि उनकी भी हेल्प हो, मेरी भी हेल्प हो, और जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।